परिस्थितियों के विरोध में योना का गलत रवैया था। योना सोच रहा था परिस्थिति मेरे समान चल रही है, मेरे जेब में पैसा है, मैं टिकट कटाऊंगा और फिर मैं नीनवे की जगह तर्शीश को चला जाऊंगा, नीनवे नहीं जाऊंगा। योना का नजरिया जो है अन्य मत के प्रति, दूसरे अन्य जातियों के प्रति गलत था। मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, किसी और को भेजा। प्रभु ये हमारे शत्रु हैं, इन्होंने हमारे लोगों की गर्दनें काटी है, इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, इन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया है, इन्होंने हमको सताया है, इन्होंने हमारी स्त्रियों को भ्रष्ट किया है, इन्होंने हमारी फसलों को लूटा है। जो अश्शूरी लोग थे दुनिया के सबसे खतरनाक लोग थे, वो गर्दन काट के बीच चौराहे में रखते थे। इसका उदाहरण कुछ वर्षों पहले नारंगी पोशाक में आपने देखा था। सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के तमाम विश्वासियों को समुद्र में किनारे ले जाके उन तमाम आतंकवादियों ने वहां के अश्शूर के जो थे उन्होंने गर्दन काट के समुद्र में पूरा खून बहा दिया था। यही थे वो अश्शूरी लोग। यूं नहीं जाना चाहता था, यूं नफरत करता था। परमेश्वर चाहता था कोई भी नाश ना हो। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 30वें आयत से लेके 15वीं आयत के बीच में लिखा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको अवसर देता है कि सब जन मन फिराए और बच जाए। क्योंकि एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आजकल के सरमन ग्रेस के हैं, आजकल के सरमन प्रॉस्पेरिटी के हैं, धन दौलत के हैं, कार गाड़ी के हैं। ये संदेश परमेश्वर को नहीं चाहिए। Paul says, "Woe unto me if I don't preach the gospel." मुझ पर हाय यदि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार न करूं, मुझ पर हाय यदि पुनरुत्थान परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार न करूं। आजकल के प्रचारक कानों की खुजली वाले चुने जा रहे हैं, आजकल के प्रचारक हंसी मजाक वाले चुने जा रहे हैं। आजकल की तमाम घटनाक्रम आपके सामने है। क्यों? क्योंकि अंत के समय में प्रेम ठंडा होगा। अंत के समय में जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? नहीं पाएगा। हमारी जिंदगी में भी योना पाए जाते हैं। हमारा भी अनुमत के लिए गलत नजरिया है। हम भी सोचते हैं परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, भाड़ा दिया, किराया दिया, 2500 दूर मील की यात्रा पे आगे चलने लगा। अन्य जातियों के प्रति योना का गलत रवैया था। Jonah the Jew became a curse instead of blessing. योना यहूदी होने के बावजूद आशीष की बजाय श्राप का कारण बन गया। आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं? उत्पत्ति 12वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 1 से 3 आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और जो तुझे आशीष दूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। अब्राहम परमेश्वर ने मेसोपोटामिया से निकाला और कनान देश के लिए चला। अब्राहम वाज द फर्स्ट ज्यू। यहूदियों का जो आत्मिक पिता है वो अब्राहम है मेरे प्रिय विश्वासियों। और वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। यहूदी होने के नाते अब्राहम जो तुझे आशीष देगा। जोना वाज अ ज्यू, योना यहूदी था। ही बिकेम अ कर्स, वो श्रापित बन गया। बजाय आशीष के वो श्राप का कारण बन गया। परमेश्वर की इच्छा के बाहर चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, परमेश्वर के पास से भाग गया, परमेश्वर के वचन से भाग गया। हम भी तो भाग रहे हैं परमेश्वर के वचन से, हम भी तो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं, हम भी तो मनमानी कर रहे हैं, हम भी तो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और हम कहते प्रभु तू सुनता ही नहीं है, तुम्हारे मांगने के पहले मैं तुमको उत्तर दूंगा। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सादिक पर विपत्तियां तो बहुत पड़ती है, परंतु परमेश्वर यहोवा उनको बचा लेता है। धर्मी पर विपत्ति तो बहुत पड़ती है, इसलिए लोग धर्मी नहीं बनना चाहते, इसलिए लोग गलत रास्तों पे जाना चाहते हैं, नामधारी मसीह बनना चाहते हैं, नामधारी चीजों पे चलना चाहते हैं। हम नाम के मसीह न बने। बहुत हुआ, इनफ वी हैव प्लेड विद गॉड, इनफ बहुत हो गया परमेश्वर के वचन के संग खेले, बहुत हो गया परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खेले, बहुत हो गया परमेश्वर के विरोध में चले गए।
इट इज हाई टाइम कम बैक टू गॉड। परमेश्वर के रास्तों पे वापस आ जाएं, परमेश्वर के वचन पे वापस आ जाएं, परमेश्वर की इच्छा में वापस आ जाएं, परमेश्वर की बताई हुई विधियों पे वापस आ जाएं, अपने परिवार को वापस लाएं, अपने बच्चों को वापस लाएं। ए जवान उठ, कहां खो गया तू? ए जवान, पहले तो तू परमेश्वर के रास्तों पे चला करता था। ए जवान, पहले तो तू कन्वेंशन में गाना गाया करता था। ए जवान, पहले तू कलीसिया में गाना गाया करता था। ए जवान, तू बाजा बजाया करता था। ए जवान, तू क्वायर में खड़ा हुआ करता था। क्या हुआ? परमेश्वर के वचन के विरोध में चला गया जवान, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चला गया जवान। तुम मेरा कहना जब नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते? तीसरी आयत तक परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंच रहा था। तीसरी आयत, सिनेरियो चेंज, पूरा परिस्थिति अब पलट गई। योना पहला अध्याय 4 आयत। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। 4 आयत। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। Now, Jonah lost the voice of God. योना ने परमेश्वर की आवाज को खो दिया। परमेश्वर की आवाज जो है वो परमेश्वर का वचन है। अब योना के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच रहा है। Now God is not talking to his Jonah, but now God is talking to his work. परमेश्वर अब अपनी सृष्टि से बात कर रहा है। समुद्र, तुमको तूफान उठाना है, जहाज में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। समुद्र, उसके अंदर जो मछली है तुमको तैयार रहना है। मेरा एक जन है जो इस जहाज से यहां निकलने वाला है। और जब वहां पर समुद्र में तूफान उठा, सृष्टि कहना मानने लगी, मछली कहना मानने लगी। पतरस के समय मुर्गे ने कहना माना। मेरे प्रिय विश्वासियों, बिलाम के समय गधी ने कहना माना। नूह ने 120 साल प्रचार किया, एक व्यक्ति नहीं बचा, मात्र 8 लोग बचे। नूह का परिवार था, 120 साल प्रचार करता था और जहाज बनाता जाता था। लोग आते थे, ऐसी बोतल उठाते थे, कहते थे नोहा, विल देयर बी एनी फ्लड? कोई क्या तूफान या बाढ़ आएगी? यू आर अ फूल मैन, तू और तेरे बेटे पागल हैं। ठट्टा करते थे, मजाक उड़ाते थे। और परमेश्वर ने उसको मौका दिया। इससे पहले न्याय भेजता, इससे पहले जल प्रलय भेजता। परमेश्वर ने 100 से 120 वर्ष तक नूह को प्रचार करने दिया। 8 प्राणी बचे। पूरी दुनिया के हर एक पशु, पक्षी, जानवर, रेंगने वाले जंतु सब कहना मान के जहाज में आ गए। इंसान नहीं आया। परमेश्वर ने योना से बात करना बंद कर दिया। Now God is talking to his work. अब तूफान उठना जरूरी है। आप बोलेंगे कैसे? परमेश्वर पूरी दुनिया के तूफानी को समुद्र के चुल्लू में थामता है। जब एक बार वो जहाज से जा रहा था और आंधी उठी, तूफान उठा, उसने कहा हुश, silence. Where were you when I was talking to you? When I was creating you? तुम कहां थे जब मैं तुमको रच रहा था? खामोश। तूफान को वहां पर रुकना पड़ा। किसी ने यूं लिखा है, अच्छा हुआ यीशु मसीह ने तूफान को डांटा। यदि वो समुद्र को डांट देता, सूख जाता समुद्र। और उसका एक जलवा आपने देखा निर्गमन 4 अध्याय में। उसकी वाणी ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। योना आगे नहीं जाना चाहिए। समुद्र कहना मान रहा है, मछली कहना मान रही है, योना कहना नहीं मान रहा है। योना यहूदी होने के नाते श्राप की जगह वहां पर श्राप का कारण बन गया, आशीष का कारण नहीं बना। हारून मूसा का भाई था। मूसा परमेश्वर के पास गया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन नहीं, 10 दिन, 15, 20, 30, 40 दिन हो गए हैं। हारून से लोगों ने कहा अब मूसा नहीं आने वाला, और उन्होंने लिया
अपने बाली सोने चांदी दिए और अंदर से बाहर से नंदी महाराज बाहर निकले और यहूदियों ने सबसे पहले उसकी अर्चना पूजा अर्चना प्रारंभ किया। हे हारून, क्या तुझे नहीं मालूम था कि मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है? हारून ने गलती करी, यहूदियों ने गलती करी, पूरा श्राप मंडली पर आ गया। दाऊद ने गलती करी, पूरा श्राप प्रजा पे आ गया। उसने गिनती गिनना चालू किया, परमेश्वर ने मरी फैलाई, 30,000 लोग मरना प्रारंभ हो गए। अब्राहम ने गलती करी, पूरे राजा के घर में विपत्ति आ गई, पूरे देश में विपत्ति आ गई। जब जब मसीह लोग गलत काम करेंगे देश में विपत्ति आएगी। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक अपना स्वाद खो देगा, यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र होंगे, दीन होंगे, अपनी बुरी चालों से फिरेंगे, तब मैं उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम मत करिए, किसी को कुछ मत कहिए। मेरी प्रजा के लोग यदि बुरी चालों से फिरेंगे, यदि दीन होंगे, यदि पश्चाताप करेंगे, तब मैं उनके देश को बदल दूंगा, नहीं तो नहीं। जोना lost the voice of God। योना ने परमेश्वर की आवाज को खो दिया। इससे पहले मैं और आप परमेश्वर की आवाज को खोए, इससे पहले मेरा और आपका घराना परमेश्वर की आवाज को खोए, इससे पहले हमारे बच्चे परमेश्वर की आवाज को खोए, परमेश्वर के पास वापस आ जाए। योना लॉस्ट हिज स्पिरिचुअल एनर्जी। योना ने आत्मिक ऊर्जा को खो दिया। योना ने he ran away from God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, योना ने आत्मिक ऊर्जा को खो दिया, निचले और निचले स्तर पे चला गया और जाके सोने लगा। नीतिवचन 24:33, नीतिवचन 24:33। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। साहब, ये नींद बड़ी खतरनाक चीज है। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, छाती पे हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बंटवार गिनाई तुझ पर आ पड़ेगा। योना नींद नहीं, नीचे और नीचे स्तर पर चला गया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागेंगे, आप वचन से दूर हो जाएंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति से भागेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाएंगे। जब आशीष की जगह श्राप का कारण बनेंगे, आप नीचे और नीचे चले जाएंगे। योना नीचे और नीचे चला गया, जाके सोने लगा। योना उठ, जहाज पे थपेड़े लग रहे हैं। योना उठ, तूफान जहाज में आ रहा है। योना हम अपना सामान फेंक रहे हैं, लगने दो, मुझे सोने दो। योना को कोई मतलब नहीं है। और पूरी विपत्ति जो थी, पूरे मल्लाहों की कोई गलती नहीं थी। अन्य जातियों के लोग उसको सिखा रहे हैं, उठ, दुहाई दे अपने परमेश्वर की। और योना सो रहा है। बहुत बार हमारी जिंदगी में तूफान जो आते हैं, हम परमेश्वर का कहना जब नहीं मानते, हमारे परिवार में तूफान आते हैं, हमारे परिवार टूटते हैं, हमारे बच्चे गलत रास्तों पे जाते हैं, पति पत्नी गलत रास्तों पे चले जाते हैं, आत्मिक उन्नति रुक जाती है जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं। योना ने परमेश्वर का कहना नहीं माना, तूफान आने लगा। योना के कारण मल्लाहों की जान पे बनाई, योना के कारण दूसरे लोगों को मुसीबतें हो गई। कितनी बार हम अपने जीवन के अंदर ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जिनके कारण हमारा परिवार परेशान होता है, जिनके कारण हमारे बच्चे परेशान होते हैं। बी केयरफुल पे ही सावधानी बरते हैं। गलती मल्लाहों की नहीं थी, वो तो अन्य जाति के लोग थे। उन्होंने सब ट्राई मार लिया। अब योना के पास आते हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं आयत। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। एक मिनट। योना लॉस्ट द पावर इन प्रेयर। योना ने प्रार्थना की ऊर्जा को खो दिया। आज हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। कलीसियाएं बड़ी बड़ी बन गई हैं, कलीसियाओं में कूलर लग गए हैं, पंखे लग गए हैं, एसी लग गए हैं, बड़े बड़े बाजे आ गए हैं, कलीसिया में लाइट आ गई है। सारी कलीसियाएं बड़ी अच्छी हैं। पूरे इंडिया में यात्राएं करता हूँ, साउंड प्रूफ चर्चेस हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशन चर्चेस हैं, 10-10 हजार के मेंबरों के बैठने वाले चर्च हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई हैं। बट समवेयर वी हैव लॉस्ट द स्पिरिट ऑफ prayer।
प्रार्थना में कोई सेमिनार नहीं होते और पवित्रता में कोई सेमिनार नहीं होता, न कोई मीटिंग होती है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। जवान अपने आप को किस उपाय से शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन के सावधान रहने से। योना लॉस्ट हिज पावर इन प्रेयर, प्रार्थना की ताकत को खो दिया। योना निचले हिस्से में चला गया। When you lost the power in prayer, you will be suffering. आप मानसिक रीति से सफर करेंगे, आप आत्मिक रीति से सफर करेंगे, आप शारीरिक रीति से सफर करेंगे, आपका परिवार कष्टों से गुजरेगा, आपके नौकरियों में परेशानी आ जाएगी, आपके व्यवसाय में परेशानी आ जाएगी, आपके प्रार्थना के जीवन में कमजोर पड़ेंगे, आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा, आप आगे बढ़ने में कमजोर पड़ जाएंगे, आपका परिवार बिखरने लगेगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, बगैर प्रार्थना के नहीं जी सकते। प्रेयर इज द लाइफलाइन ऑफ अ क्रिश्चियन बिलीवर। प्रार्थना जो है हर एक विश्वासी के जिंदगी की एक श्वास है, धड़कन है। हालेलुया। उठ जोना। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यूहन्ना के नाम पर निकली। जी हाँ। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। हाँ। तेरा उद्यम क्या है? हाँ, उन्होंने सवाल मांगे किसके कारण विपत्ति पड़ी। चिट्ठी डाली, चिट्ठी योना के नाम निकली। बाइबल में लिखा है चिट्ठी डाली तो जाती है, उसका निकलना किसकी ओर से होता है? यहोवा की ओर से। परमेश्वर जानता था योना तुम्हारे पास 100 तरीके हैं भागने के, परमेश्वर के पास 1000 तरीके हैं तुमको वापस लाने के। योना तुम्हारा जहाज तो वहीं गोता खा रहा है। योना तुम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। तुम सोच रहे हो मैं नींद में पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा, मैं तरशीश जा रहा हूं। तुम सोच रहे जहाज आगे बढ़ गया है, वो सो रहा है। वो मल्लाह उसके पास आए, तेरा व्यवसाय क्या है, तू कहां से आता है, तेरा उद्यम क्या है, और आगे सर तू किस देश और किस जाति का है? जी हाँ। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ। हाँ, उसने कहा मैं इब्री हूँ, आई एम ज्यू। और स्वर्ग का मैं यहूदी हूँ। यहोवा, उसके आगे, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, जल और स्थल दोनों ने बनाए हैं, उसी का भय मानता हूं। है। क्या बात कह रहा है? आपको लगता है योना परमेश्वर का भय मानता है? योना का निर्णय बताता है। योना परमेश्वर का भय नहीं मानता था। योना परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था। योना परमेश्वर के वचन से भाग रहा था। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। योना परमेश्वर की आवाज से भाग रहा था। हमारे निर्णय बताते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारे मुंह में पान खाई लाली बताती है हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारे मुंह में गुटके बताते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। पान के टपरों पे जब हम खड़े होते हैं हमारे निर्णय बताते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारी गाड़ियों में बाइबल की आयत लिखी रहती है और गलत शराब की भट्टियों में जब खड़ी रहती है हमारे निर्णय बताते हैं हम परमेश्वर का कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं। परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? Sorry to say that you have lost his testimony. योना ने अपनी गवाही खो दिया। ये the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, अपनी गवाहियों को मत खो। कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। डू नॉट फॉलो द वर्ल्ड। संसार के सदस्य न बनो। हमारे निर्णय बताते हैं ये हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारी जिंदगियों में भी योना पाया जाता है। हमारी जिंदगियों में भी योना जैसा स्वभाव पाया जाता है। हमारी जिंदगियों में भी हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। हमारी जिंदगियों में भी हम परमेश्वर की इच्छा से दूर भागते हैं। हमारे निर्णय बताते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। Shall we all stand? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए मेरे प्रिय विश्वासियों। हमारे निर्णय बताते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं।
समय चल रहा है संसार के अंदर, बहुत तेजी से संसार के घटनाक्रम बदल रहे हैं। बहुत जल्द यीशु मसीह आ रहा है और ऐसे ही झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक भी खड़े हो रहे हैं। अंत के समय में हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। अंत के समय में लोग भक्ति का भेष धरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जब क्वायर ये गीत को गाती है, हम अपने जीवन को अर्पण करें, अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंपें। तेरे संग में हरदम रहूं, बस अब मैंने ये ही ठाना, तेरी उपयोगी पात्र बना, तुमसे मेरी ये प्रार्थना। तेरे संग में हरदम रहूं, अब मैंने ये ही ठाना। ओ पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, जैसे तेरी मर्जी है मुझे पर, मुझे उठा और फिर से बना। पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, जैसे तेरी मर्जी है मुझे पर, मुझे उठा और फिर से बना। मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना। मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तेरे उपयोगी पात्र बना। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ